तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज की हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। केबीसी आईवीआर कॉल देखे काफ़ी सारे लोगों को किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों का सवाल था जिनको आईवीआर कॉल आ चुका है कि सर हमारा एक जवाब सही हुआ, किसी के दो में से दो सब जवाब सही हो गए और किसी का एक भी जवाब सही नहीं हुआ। तो बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि सर कितने जवाब सही होने पर सिलेक्शन होगा ऑडिशन के लिए। तो इसके बारे में मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी देखिए आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। और यहाँ पर ऑडिशन के लिए कितने लोगों को कॉल की जाएगी इसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देखिए यहाँ पर देने वाला हूँ। तो बिना किसी इंतज़ार के करते हैं हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करना ना भूलेगा, जिससे कि आप सभी लोगों को केबीसी से जुड़ी हुई सारी जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से दोस्तों मिलती रहेगी। चलिए यहाँ पर करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आईवीआर कॉल जो है वो सबसे पहले तो अभी तक जो है देखिए यहाँ पर 1/4 कॉलिंग हो चुकी है, यानी लगभग 1/4 लोगों को जो है देखिए यहाँ पर वो कॉल की जा चुकी है और लगभग 3/4 कॉलिंग जो है देखिए अभी बाकी है। तो यहाँ पर जो है अभी हम ये कह सकते हैं कि 25% कॉलिंग कंप्लीट हो चुकी है आईवीआर कॉल में। और यहाँ पर जो है देखिए सवाल लोगों का जो कि था कि सर हमारा जो है वो 2 जवाब सही हुए और किसी का 1 सही हुआ, किसी के बिल्कुल भी सही नहीं हुए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो जिसका बिल्कुल भी देखिए कोई भी जवाब सही नहीं हुआ उनके तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं, बहुत ही ना के बराबर है लगभग। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उनके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो लगभग 5% हैं। जी हाँ, यानी जिसका एक भी जवाब सही नहीं हुआ वो तो अपना सिलेक्शन रद्द ही माने, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 2 में से 2 जवाब सही हो जाते हैं या फिर जिनका 1 में से 1 जवाब सही हो जाता है 2 में से। तो यहाँ पर जो है देखिए अगर आपका बिल्कुल भी एक भी जवाब सही नहीं हुआ तो चांसेस बहुत कम है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो है देखिए जिसका एक सवाल का सही जवाब हुआ है, उससे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं कि जिसके दोनों में से दोनों जवाब सही हो चुके हैं, यानी आपके जो है 2 सवाल आपसे पूछे गए और दोनों जवाब आपके सही हो गए। तो देखिए आपके अब कुछ लोग सोचेंगे कि इनके भी 100% चांसेस हैं, तो देखिए ऐसा नहीं होता। 100% चांसेस किसी के भी नहीं होते, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लगभग आपका सिलेक्शन हो ही चुका है, आप ये मान सकते हैं ऑडिशन राउंड के लिए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आपका 100% सिलेक्शन हो ही चुका है, क्योंकि अल्टीमेटली केबीसी के हाथ में ही रहता है ये। केबीसी के पास एक आपके जीके क्वेश्चंस के आंसर का फैक्टर नहीं है। केबीसी आपके एज को भी देखता है, केबीसी आपके ऑक्यूपेशन को भी देखता है, केबीसी आपके स्टेट को भी देखता है और तब जा कर के आपका जो है आगे के राउंड्स में सिलेक्शन करता है केबीसी। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके सारे जवाब सही हो गए तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। और देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिनको भी आईवीआर कॉल आ रही है, 22,500 लोगों को आईवीआर कॉल आ रही है, लगभग आधे लोगों को ऑडिशन कॉल आएगी। केबीसी कह रहा है 9,000 लोगों को हम ऑडिशन कॉल करेंगे और ये 9,000 भी एक संख्या है, देखिए यहाँ पे ये 10,000 तक पहुँच सकती है। तो लगभग आधे लोगों को जिनको भी आईवीआर कॉल आ रही है उनमें से लगभग आधे लोगों को ऑडिशन की कॉल भी आएगी यहाँ पर देखिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो जिनके 2 में से 2 जवाब सही हो चुके हैं उनके तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और जिनका एक जवाब सही हुआ है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं जिनका सिर्फ एक जवाब ही सही हुआ है। तो यहाँ पर जो है देखिए अगर आपका सिर्फ और सिर्फ एक जवाब ही सही हुआ है तो आपके जो चांसेस हैं मैं आपको बता देता हूँ आपका सिलेक्शन किस आधार पर किया जा सकता है केबीसी के द्वारा। तो देखिए अगर यहाँ पर जो है 2 में से 2 जवाब देने वालों की संख्या जो है वो मान लीजिए अब जैसे 22,500 लोगों को कॉल किया जा रहा है और मान लीजिए उसमें से 3,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 में से 2 जवाब सही दे दिए, तो उन 3,000 के में से 3,000 का सिलेक्शन हो गया। देखिए यहाँ पे बाकी के जो 6-7 हज़ार लोग हैं उनका सिलेक्शन करने के लिए केबीसी यहाँ पर उन लोगों को देखेगा जिनका एक जवाब सही हो चुका है। अब मान लीजिए एक जवाब सही देने वाले लोगों की संख्या है 10,000 और केबीसी को रिक्वायरमेंट है 6-7 हज़ार लोगों की ही, तो केबीसी उस हिसाब से ये कहता है कि हम एनटीसी का क्वेश्चन भी लाएंगे। अब यहाँ पर ये बात जो है वो देखने की है कि केबीसी ने जो एनटीसी का क्वेश्चन का मेंशन किया है वो कहना क्या चाह रहा है। एनटीसी का सवाल जो है देखिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अब जैसे मान लीजिए आपका एक जवाब सही हो चुका है, क्योंकि देखिए हमेशा क्या होता था, पिछली बार 3 सवाल होते थे तो उसमें केबीसी दिख रहा था भाई जिसके 2 सवाल के सही जवाब हुए हैं उनका डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया भाई, और जिनके 3 में से 3 सही हुए हैं उनका भी हो गया सिलेक्शन। लेकिन यहाँ पर जो है देखिए इस बार दिक्कत है, इस बार जिसका एक सवाल सही है एक जवाब गलत है तो उसमें दिक्कत आएगी। यहाँ पर देखिए
तो उस केस में केबीसी कहता है कि हम एनटीसी के क्वेश्चन के आधार पर जज करेंगे, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया है कि एनटीसी के सवाल दोबारा कॉल करके पूछा जाएगा या फिर क्या सिस्टम होने वाला है। देखिए यहाँ पे तो जिनका एक जवाब सही हुआ है उनके सिलेक्शन होने के चांसेस भी हैं, लेकिन उनकी जो प्रोसेस रहेगी देखिए सिलेक्शन की, वो केबीसी ने अभी बताई नहीं है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि एनटीसी का सवाल उनसे पूछा जाएगा। जी हाँ, देखिए अब दोबारा कॉल करके पूछा जाएगा या फिर ऑडिशन के कॉल के दौरान पूछा जाएगा, वो बात अलग है। वो देखने वाली जो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो देखना होगा कि आगे वो केबीसी इसके बारे में क्या करता है। जिनके दोनों में से दोनों सही हुए हैं उनका तो देखिए सिलेक्शन लगभग हो ही चुका है। जिनके बिल्कुल भी सही नहीं हुए उनका सिलेक्शन लगभग कैंसिल हो चुका है। और जिनका एक सही हुआ है उनके देखिए बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ उनके जो चांसेस हैं देखिए यहाँ पे। तो अगर आपका एक भी जवाब सही हुआ है तो आपके चांसेस हैं, आप इंतज़ार कीजिए, हो सकता है आपसे एनटीसी का सवाल भी पूछा जाए एक और कॉल के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर ये थी आज की जानकारी। 9000 लोगों को केबीसी आईवीआर कॉल जो है देखिए यहाँ पे आईवीआर कॉल करने के बाद 9000 लोगों को केबीसी के द्वारा ऑडिशन कॉल भी किया जाएगा। इसका आप सभी लोगों को दोस्तों यहाँ पर ये जो है ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर ये थी आज की वीडियो, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जितना ज़्यादा हो सके देखिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आज जो है रजिस्ट्रेशन का भी अंतिम प्रश्न पूछा जाने वाला है। जिन लोगों को आईवीआर को नहीं आई है वो यहाँ पर जो है प्रश्न का जवाब मेरे साथ ज़रूर से दीजिएगा। करते हैं आज की इस वीडियो का। जय हिंद, जय भारत।